Welcome friends on my YouTube channel. Now we are going to discuss education during childhood. बाल्यावस्था में शिक्षा। अब हम बाल्यावस्था में शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं। बाल्यावस्था को हम डिस्कस कर चुके थे, बाल्यावस्था की विशेषताएं हम पढ़ चुके थे। अब हम बाल्यावस्था का शिक्षा में क्या रोल है, मतलब किस तरीके की शिक्षा जो है बाल्यावस्था में दी जानी चाहिए, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बालक के निर्माण और विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता, अध्यापक और समाज के ऊपर होता है। अतः बालक का स्वरूप निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। बालक के निर्माण और उसके विकास का जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो माता पिता, अध्यापक और समाज के ऊपर होती है। तो इसलिए हमें जो है किस तरीके की शिक्षा हम बालक को दे रहे हैं, उसका जो स्वरूप है वो हम कैसा बना रहे हैं, इसके लिए हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करने लगे। नाउ पहला है शारीरिक विकास पर ध्यान, अटेंशन ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास होता है। बाल्यावस्था में हड्डियों में दृढ़ता आ जाती है और मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त होने लगता है। खेलकूद आदि का विशेष आयोजन किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पर हमें अटेंशन देना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का जो शरीर है वो मजबूत होना चाहिए, उसकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चे की हड्डियां मजबूत होती जाती हैं, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं उन पर कंट्रोल होने लगता है, उन पर वो जो है कंट्रोल आ जाता है पूरी तरीके से। वो खेलने लगता है, तो खेल कूद करने लगता है और अलग अलग तरीके के व्यायाम वगैरह करने लगता है। तो हमें उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाने से क्या होगा कि बच्चा जो है और मजबूत बनेगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो सही होगा। इसलिए जो हमें उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर आता है भाषा विकास पर ध्यान, अटेंशन ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे के भाषा विकास पर आरंभ से ही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त विषयों पर वार्तालाप करना, कहानियां सुनाना, बाल पत्रिकाएं पढ़ने के लिए देनी चाहिए। विद्यालय में वाद विवाद, संभाषण, कहानी प्रतियोगिता तथा कविता पाठ आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। किस तरीके की लैंग्वेज बच्चे बोल रहे हैं, किस तरीके की भाषा उनके अंदर विकसित हो रही है, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। तो कैसे ध्यान देंगे हम कि हम उनसे किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की कहानियां हम उन्हें सुना रहे हैं, कैसी बाल पत्रिकाएं उन्हें पढ़ने के लिए दे रहे हैं। वाद विवाद, संभाषण, कहानी प्रतियोगिता पाठ, कविता पाठ आदि में जब वो भाग लेता है, इसमें जब वो इन्वॉल्व होता है, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है बहुत ही अच्छा होगा। उसकी जो लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और भी अगर कोई लैंग्वेज है, तो जिस तरीके की वो लैंग्वेज को सुनेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, उसी तरह की लैंग्वेज जो है उसमें डेवलप होती है। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त विषयों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए हितकारी भी हो, जैसे भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग आदि। यहाँ पर ये कह रहा है कि उसके सब्जेक्ट्स हैं, इनका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही सही होना चाहिए। सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए। सही तो सभी सब्जेक्ट होते हैं, सभी तरीके के जो विषय हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, लेकिन बच्चे में जिस तरीके के विषय को पढ़ने की रुचि है या जिस तरीके के विषय को पढ़ने की जो आवश्यकता है, उस तरीके का ज्ञान जो हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। भाषा का ज्ञान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अलग अलग तरीके की भाषाएं जब बच्चों को आती हैं, इससे उनका क्या होता है, ब्रेन भी डेवलप होता है। उनका जो है ब्रेन डेवलपमेंट जो है बहुत ही अच्छा होता है जब बच्चे को अलग अलग तरीके की भाषाओं का ज्ञान होता है। अंकगणित उसके अच्छे होने चाहिए, विज्ञान का उसे ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन से समाज में रहना,
पढ़ना बोलना जो है वो सिखाता है। ड्राइंग जो है उसकी रचनात्मकता को दिखाता है, इसलिए उसमें जो है अलग उपयुक्त विषयों का चयन होना चाहिए। मतलब इस तरीके के सब्जेक्ट का जो है हमें उसे पढ़ाना चाहिए। शुरू से ही हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए। फिर आता है रोचक विषय सामग्री, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। रुचियों की दृष्टि से बालक भिन्न होते हैं। हर बच्चा जो है अलग अलग इंटरेस्ट का होता है। बालक के वस्तु की विषय वस्तु में रोचकता और भिन्नता होनी चाहिए। जो उनकी बुक्स हैं, बुक्स का जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें उन्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। बालक की पुस्तकों में नाटक, वीर साहसिक कार्य, आश्चर्यजनक बातें, ऐसे संबंधित विषय वस्तु रखनी चाहिए। बच्चों को जो है इस तरीके के कंटेंट देना चाहिए जिससे उनके अंदर अच्छी चीजें जो है वो डेवलप हो सके, वो ब्रेव बने, उनके अंदर चीजों को जो है एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो सही हो और उनके अंदर विचारशील बने। इस तरीके के कंटेंट को हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, उनके अंदर रचनात्मकता बढ़े। इस तरह की इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड एजुकेशन। बच्चे कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, अतः बालकों के लिए सहयोग, प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम उन्हें सहयोग उनको कॉपरेट करते हुए, उन्हें बहुत ही प्यार से सहानुभूति देते हुए जब हम उन्हें शिक्षा देते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। फिर आता है खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। बाल्यावस्था में अध्ययन फिजिकल तरीके से करवाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट, खेल तथा स्वानुभव पर आधारित शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है एजुकेशन थ्रू वर्क, प्ले एंड एक्टिविटी। यहाँ मतलब बच्चों को जो है वो खेल क्रियाओं के द्वारा उन्हें सिखाया जाना चाहिए। जैसे आजकल छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में डाला जाता है जहाँ पर उन्हें खेल खिलवाकर जो है अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। मॉन्टेसरी में डाला जाता है, नई नई चीजें दिखा करके उन्हें जो है सिखाया जा रहा है। बेसिक एजुकेशन, उनसे बेसिक कार्य करवा करके, बेसिक वर्क करवा करके उन्हें एजुकेशन दी जा रही है। प्रोजेक्ट मेथड चल गए हैं। खेल तथा स्वानुभव, अपने अनुभवों पर आधारित उन्हें शिक्षा। बच्चों को करके सीखने देना चाहिए। जब बच्चे करके सीखता है तो वो चीज जो है उसके ब्रेन में ज्यादा दिनों तक रहती है। उसका ब्रेन जो है उस चीज को बहुत अच्छे से गेन कर पाता है। इस तरह की शिक्षा जब हम बच्चों को देते हैं तो उनका जो विकास है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे जो है मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, बुद्धिजीवी बनते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट इज